स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए खेलो एमपी यूथ गेम्स के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के शुभारंभ सत्र में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी मंच को समृद्ध कर रखे हैं, सुशोभित कर रखे हैं। साथ ही माननीय मंत्री एमएसएमई श्री चैतन्य कश्यप जी, साथ ही माननीय मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री, साथ ही विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक वैरसिया, और क्रीड़ा भारती के हमारे संगठन मंत्री श्री प्रसाद महानकर जी से भी हमारा आग्रह, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा मंच आज बेहद समृद्ध है। शुरुआत करने जा रहे हैं हम खेलो एमपी यूथ गेम्स के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आज शुभारंभ सत्र का ये अवसर। खेलों के महाकुंभ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। देवियों, सज्जनों, गर्ल्स एंड बॉयज, एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन और स्वागत में। हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आज के कार्यक्रम को गति, गौरव और गरिमा प्रदान करें। साथ ही हमारे सम्मानीय मंच से भी हमारा विनम्र आग्रह। मंच पर है माननीय मंत्री गोविंद राजपूत जी, आपसे भी हमारा आग्रह, कृपया दीप प्रज्वलन के शुभ कार्य में सहभागी हों। माननीय हमारे विधायक महोदय की भी गरिमामय उपस्थिति, माननीय महापौर महोदय, आप सभी से भी हमारा विनम्र आग्रह, कृपया दीप प्रज्वलन कर इस शुभ कार्य को गति, गौरव और गरिमा प्रदान करें। जगमगाती लौ लिए ही वह बराबर जल रहा था, जुल्म अत्याचार आंधी के बराबर सह रहा था। जब कहा मैंने कि नादा आंधी से ना टकरा तू, जिंदगी है जूझने का नाम दीपक कह रहा था। जिंदगी है जूझने का नाम दीपक कह रहा था। और ये नन्हा दीपक जो लगातार हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, इसी भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये गौरव और गरिमा के मध्य प्रदेश की अगर बात करें, वो शिक्षा, शक्ति और नवाचार के धनी, एक बार दोनों हाथ उठा करके हम सब जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय नव प्रवर्तक मध्य प्रदेश के शिल्पीकार यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। माननीय हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय चैतन्य कश्यप जी, माननीय हमारे यशस्वी ऊर्जावान खेल मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सभी मंत्रीगण, हमारे सभी यशस्वी विधायकगण, और आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास के अध्याय में खेल के नए युग की शुरुआत। देवियों, सज्जनों और सम्मानीय अतिथिगण, आज का ये शुभ दिन, आज का ये समय सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, ये जुनून का उत्सव है, युवा शक्ति का महापर्व और खेलों का महाकुंभ। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और इसी परंपरा का हम निर्वहन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु हम सम्मान पूर्वक आग्रह एवं अनुनय कर रहे हैं। माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री विश्वास कैलाश सारंग जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, पुष्प गुच्छ भेजकर स्वागत करें। तालियां लगातार बजती रहे देवियों, सज्जनों। युवा शक्ति आज ये हमारे बीच यहाँ मौजूद है, लगातार तालियां बजती रहे। इस श्रृंखला में सभी मंत्री महोदय के स्वागत के लिए क्रमशः एक बार मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश, बदलते मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार का स्वागत कीजिए। बहुत ही हम सब के लिए गौरव और गरिमा के क्षण। अन्य मंत्रीगण के सबसे पहले हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय चैतन्य कश्यप जी के स्वागत के लिए सादर आग्रह। माननीय, बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी के स्वागत के साथ साथ माननीय अन्य हमारे मंत्रीगण, जैसे श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय इस समय उदय प्रताप सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां माननीय एमएसएमई एवं प्रभारी मंत्री जी के स्वागत माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी उदय प्रताप सिंह जी स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री के स्वागत के लिए सादर आग्रह। स्वागत के इस क्रम में हम आग्रह करते हैं माननीय तुलसीराम सिलावट जी जल संसाधन मंत्री जी के स्वागत के लिए। इस श्रृंखला में स्वागत के अन्य
हमारे महनीय व्यक्तित्व आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत साहब के साथ साथ आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय नारायण, अगर बात करें नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी के स्वागत करें। बहुत ही गौरव। मैं डीजीपी सर के स्वागत के लिए प्रमुख सचिव सर आदरणीय मनीष सिंह सर से आग्रह करूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस के मुखिया आदरणीय डीजीपी सर का आप स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय मनीष सिंह सर से सादर आग्रह विभाग के हमारे प्रमुख सचिव सर से। और नौ प्रवर्तक मध्य प्रदेश के शिल्पकार मुख्यमंत्री हम सबके मध्य पहुंचे हैं। अन्य अतिथिगणों के स्वागत के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय डायरेक्टर आदरणीय राकेश गुप्ता सर से आदरपूर्वक आग्रह करूंगा। अन्य अतिथिगण जैसे श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं हुजूर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी। माननीय हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं माननीय विधायक दक्षिण पश्चिम भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, आदरणीय महापौर मालती राय जी और माननीय डायरेक्टर सर स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आपकी अनुगुंजित हो। और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं हमारे डायरेक्टर सर श्री राकेश गुप्ता जी से हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें, पुष्पगुच्छ भेंट कर और तालियां लगातार बजती रहना चाहिए। आज के इस पल को बेहद खास बना रही हैं आपकी ये तालियां। माननीय मंत्री प्रतिमा बागरी जी का भी अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहे। हमारे युवा साथियों से हमारा विनम्र आग्रह। जिलाध्यक्ष महोदय का स्वागत किया जा रहा है और माननीय महापौर मालती राय जी का अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री विश्वास कैलाश सारंग जी का भी अभिनंदन। और आज का ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु देवियों सज्जनों। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, गेट रेडी, क्योंकि अब वो पल आ चुके हैं। कदमों की ताल से गूंजेगा मध्य प्रदेश का कमाल। खेलो एमपी यूथ गेम्स के इस राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में अब हम 10 संभागों के चुनिंदा चयनित खिलाड़ियों को जो राज्य स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, इस 10 संभाग के सभी खिलाड़ी जिन्होंने अपने खेल, अपने परिश्रम और अपने जज्बे से संभाग स्तर से लेकर राज्य स्तर पर और अब राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रखेंगे। मार्च पास्ट के लिए कृपया मंच पर पधारें और हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मार्च पास्ट के लिए कृपया आगे की ओर पधारें। हमारे सभी खिलाड़ी, 10 संभाग के सभी खिलाड़ी मार्च पास्ट करते हुए अपनी ऊर्जा का परिचय देते हुए अभी आप सभी के समक्ष से गुजरेंगे। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी आदरणीय आशीष अग्रवाल जी से भी कि कृपया मंच पर आप भी अपना यथास्थान ग्रहण करें। मार्च पास्ट अनुशासन, समन्वय, तालमेल हमें सिखाता है। चंबल संभाग, चंबल की धरती से उठे ये कदम सिर्फ मैदान की ओर नहीं बढ़ रहे, ये बढ़ रहे हैं सपनों, साहस और शौर्य की नई दिशा की ओर। चंबल संभाग के ये युवा सिर्फ भाग लेने नहीं आए, ये आए हैं इतिहास बनाने, खेल भावना और जीत के जज्बे के साथ। ग्वालियर संभाग, संगीत सम्राट तानसेन की धरती, शौर्य और संस्कृति की पहचान, ये है ग्वालियर संभाग। इतिहास जिसकी शान है और भविष्य जिसकी उड़ान, किलों की अधिक दीवारों से मजबूत हौसला लेकर आज मैदान में उतरे हैं ग्वालियर संभाग के ये खिलाड़ी। इंदौर संभाग, स्वच्छता में नंबर 1, स्वाद और संस्कारों की पहचान, ये है इंदौर संभाग जहाँ मेहनत बढ़ती है आज सपने की उड़ान, अहिल्या नगरी की गरिमा और प्रगति की तेज रफ्तार। जबलपुर संभाग, जोरदार तालियां जबलपुर संभाग के हौसले के लिए। नर्मदा की पावन धरा, संगमरमर की शान, ये है जबलपुर संभाग। नर्मदापुरम संभाग, मां नर्मदा की कलकल धारा, प्रकृति की अनुपम पहचान,
नर्मदापुरम संभाग के खिलाड़ी बढ़ रहे हैं लेकर साहस और सम्मान। नर्मदापुरम संभाग के ये खिलाड़ी बढ़ रहे हैं विश्वास के साथ। ये सिर्फ मार्च पास्ट नहीं, ये है जीत की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश। रीवा संभाग विंध्य की वादियों श्वेत शेर की पहचान और वीरता की परंपरा संग रीवा संभाग के खिलाड़ी बढ़ रहे हैं सपनों और संकल्पों के रंग। तालियां बजती रहे सागर संभाग, झीलों की नगरी सागर, साहस और संस्कारों की पहचान। बुंदेलखंड के सागर संभाग से निकले ये खिलाड़ी बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश का मान। शहडोल संभाग, जोरदार तालियां शहडोल संभाग के लिए। घने वनों पर्वतों और समृद्ध जनजातीय संस्कृति की पहचान शहडोल संभाग के ये खिलाड़ी बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश का मान। इनके हर कदम में है दृढ़ निश्चय, हर नजर में है लक्ष्य की ज्योति। इंदौर उज्जैन संभाग, जहां हर भोर होती है बाबा महाकाल के जयकार के साथ, बाबा महाकाल की कृपा और आशीर्वाद के साथ। भोपाल संभाग, झील की ठंडी हवाओं सा शांत पर हौसलों में अडिग तूफान। भोपाल संभाग के खिलाड़ी बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश की शान। हर कदम में आत्मविश्वास, हर चेहरे पर उजली मुस्कान, मैदान में चमकने को है तैयार भोपाल का युवा जहान। एक बार आप सब दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें बदलते मध्य प्रदेश के विकास के नव प्रवर्तक के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी और उस शिक्षा शक्ति का परिचायक आदरणीय शैलेंद्र जैन जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय भी कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। स्टेडियम में गूंजती हर ताल, हर कदम की थाप, हर सीना तान कर चलता खिलाड़ी ये बता रहा है यस वी आर रेडी, रेडी टू प्ले, रेडी टू विन, रेडी टू मेक एमपी प्राउड। देवियों सज्जनों, इन ऊर्जावान खिलाड़ियों का हम सभी एक बार फिर जोशीला स्वागत करें अपनी भरपूर तालियों के द्वारा। और अब क्रम है और अब खेलो एमपी यूथ गेम्स के राज्य स्तरीय शुभारंभ प्रोग्राम का सबसे प्रेरणादायक क्षण ओथ टेकिंग सेरेमनी। हम आग्रह करते हैं हमारे सभी खिलाड़ियों से, इस प्रांगण में मौजूद हमारे सभी खिलाड़ी जो स्टेडियम में मौजूद हैं, कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाँ जी, सभी खिलाड़ी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अब क्रम है जब खेलो एमपी यूथ गेम्स के राज्य स्तरीय शुभारंभ प्रोग्राम का प्रेरणादायक क्षण ओथ टेकिंग सेरेमनी। आप सभी ओथ को रिपीट करेंगे क्योंकि खेल सिर्फ ऊर्जा या ताकत का नहीं, ईमानदारी, सम्मान और अनुशासन का नाम भी है। आइए हम सब अपनी जगह खड़े हो जाएं। जितने खिलाड़ी हैं शपथ के लिए हम आमंत्रित करते हैं एक अनुशासन और प्रेरणा के साथ शपथ के लिए। हम शपथ लेते हैं कि खेलो एमपी यूथ गेम्स में अनुशासन एवं सच्ची खेल भावना के साथ भाग लेंगे। हम खेलों के निर्धारित सभी नियमों का पालन करेंगे और अपनी टीम के सम्मान व खेल की गरिमा को बनाएंगे। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दृश्य और इस दृश्य के हम सभी साक्षी बन रहे हैं जब खेल भावना से ओतप्रोत हमारे खिलाड़ी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ ले रहे हैं। यही है असली खिलाड़ी की पहचान। याद रखिए कि स्कोर बोर्ड जीत दिखाता है लेकिन कैरेक्टर असली चैंपियन बनाता है। मध्य प्रदेश आप सभी पे गर्व करता है और आज जब ये मैदान गवाह बनेगा आपके जुनून, आपकी मेहनत और आपकी जीत का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत मध्य प्रदेश शासन के माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी से हम सादर अनुरोध करते हैं मध्य प्रदेश की इस धरती पर हमारे सभी अतिथियों का, मेहमानों का स्वागत करें।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, और जो मुख्यमंत्री तो है ही, बहुत उत्कृष्ट खिलाड़ी भी हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करें, वंदन करें, स्वागत करें। मंच बहुत समृद्ध है। हमारे बीच में उपस्थित मंत्री गोविंद राजपूत जी, तुलसीराम सिलावट जी, उदय प्रताप सिंह जी, चेतन कश्यप जी, बहन प्रतिमा बागड़ी जी, नरेंद्र पटेल जी, हमारे क्रीड़ा भारती के संगठन मंत्री आदरणीय प्रसाद जी, विधायक भाई रामेश्वर जी, भगवान दास सबनानी जी, विष्णु खत्री जी, हमारी महापौर बहन मालती राय जी, अखिलेश जी, आशीष जी, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स राकेश जी, रविंद्र यती जी, तुलसी भाई का नाम ले दिया भाई, तुलसी भाई का नाम मैं ले चुका हूं, डीजी साहब, मकवाना जी, मनीष सिंह जी, हमारे ओलंपिक संघ के महामंत्री दिग्विजय जी, और इस मंच पर विशेष रूप से उपस्थित भोपाल, मध्य प्रदेश और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले हमारे हॉकी के ओलंपियन भाई विवेक सागर जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश हर स्तर पर बढ़ रहा है। विकास और कल्याण की जो धारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बहाई है, मैं ताकत के साथ कह सकता हूं कि उस धारा की मोटी धारा माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में बहा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया, गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर खेत, खेत से लेकर खलियान, युवा से लेकर महिला, महिला से लेकर मजदूर, मजदूर से लेकर किसान, हर एक क्षेत्र में विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करना ना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश को यदि 2047 जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे तो एक विकसित भारत के रूप में यदि स्थापित करना है, तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस देश के युवा को हमें पूरी तरह से सही दिशा देनी होगी। और यदि हम इस देश के युवा को सही दिशा दिखाना चाहते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको शिक्षा से और खेल से जोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, खेलोगे तभी खिलोगे, और वही भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लगातार खेल विभाग के माध्यम से जमीन तक उतारने का काम कर रहे हैं। हमने एक सपना देखा था, खेलो एमपी यूथ गेम, ये हमने एक नवाचार किया और पहली बार शायद देश के इतिहास में सभी खेल संघों के साथ मिलकर हम ये आयोजन कर रहे हैं। लगभग 1 लाख खिलाड़ी पूरे प्रदेश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम ये राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खेल विभाग लगातार उन्नयन कर रहा है। पहले हम मध्य प्रदेश की यदि बात करते थे तो देश के खेलों में हमारा 16वां 17वां स्थान रहता था, पर पिछले 2 वर्षों से मध्य प्रदेश देश में 3रे नंबर पर आया। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लगातार हमारे खिलाड़ी मेहनत करके मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान, इसका उन्नयन हमारी प्राथमिकता है, और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को खेलों के मामले में देश में नंबर 1 पर बनाना चाहते हैं। और ये लगातार यात्रा हम अनवरत कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये खेलो एमपी यूथ गेम हमने बहुत ही
सफलतापूर्वक इस स्तर तक लेके आने में सफलता प्राप्त की है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम इस खेल और एमपी यूथ गेम के माध्यम से निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों का निर्माण करेंगे। लगातार बढ़ता हुआ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार बढ़ते हुए हमारी सुविधाएं ये इस बात को स्थापित करती है कि अब खेलों के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और शायद अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश खेलों के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 होगा। जल्द से जल्द हम हर विधानसभा में एक खेल का परिसर बनाने वाले हैं और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां पर हजारों की संख्या में खिलाड़ी उपस्थित है और उतना ही उत्साह भोपाल वासियों का भी है। मैं भोपाल वासियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, शायद ये टीटी नगर स्टेडियम इतनी बड़ी संख्या में इतना भरा हुआ पहले कभी नहीं दिखा। यह निश्चित रूप से इस आयोजन की सफलता का ही परिचायक है। हम सब मिलकर लगातार खेलों के उन्नयन में लगे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश लगातार हर स्तर पर विकास और कल्याण कर रहा है, खेल के मामले में भी हम लगातार आगे बढ़ेंगे। युवाओं का उन्नयन हो, युवा इस देश की और इस प्रदेश की हर तरह की मुख्य धारा से जुड़ सके, और ये हमारा प्रयत्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारा ये कार्यक्रम आपने इस स्तर पर सफल बनाया। खासकर मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी आए हैं, मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जिस जोश के साथ ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर पर जीतकर आज ये प्रदेश में प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अपना स्थान बनाया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। हम सब मिलकर इस खेल के महाकुंभ के माध्यम से मध्य प्रदेश में खेलों के स्तर को एक नया आयाम देंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी। हमारे बीच दूरदर्शी, संवेदनशील और युवा प्रेरक नेतृत्व की गरिमामय उपस्थिति है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका व्यक्तित्व मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक गौरव और आधुनिक प्रगतिशील सोच का सुंदर संगम है। He believes that sports do not just build strong bodies, they build a strong character and a strong nation. आपकी प्रेरणा से प्रदेश का युवा आज मैदानों में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। गांव से लेकर राज्य और राज्य से राष्ट्रीय मंच तक मध्य प्रदेश की प्रतिभा लगातार चमक रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारा विनम्र आग्रह है, सभी खिलाड़ियों, सभी खेल प्रेमियों, कोचों और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करने का कष्ट करें। तालियां आप सभी की लगातार बजती रहे। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से मध्य प्रदेश के नव प्रवर्तक के शिल्पीकार का जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत जोश, उत्साह और उमंग भरे वातावरण में पूरे प्रदेश की तरुणाई यूथ गेम्स के उद्घाटन के खास करके इस आयोजन में यहाँ शामिल है। मेरे साथ मंच पर अभी जिनने अपना विषय रखा, हमारे खेल मंत्री माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, एक और मंत्री हमारी उधर बैठी है डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, महापौर जी, सभापति जी, हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, क्रीड़ा भारती के हमारे संगठन मंत्री जी। इस अवसर पर हमारे लिए ओलंपिक एसोसिएशन के प्रदेश के सचिव प्रशांत सिंह जी,
दिग्विजय सिंह जी, और इस अवसर पर तुलसीराम सिलावट जी, आज दो बड़ी बड़ी परियोजना आपके माध्यम से प्रदेश को मिली है। जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का शुभारंभ करें। और सच में मैं लंबा भाषण देने नहीं आया हूं। सुरों के अलग प्रकार के कलाकार जिनके माध्यम से आनंद आता है, जोरदार अभिनंदन कैलाश खेर के लिए भी करें। और सच में बजाय भाषण देने के आप सब इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए अपना मोबाइल निकाल लें। सब अपने अपने मोबाइल को निकालें और आप सब उद्घाटन करेंगे। आज सब मुख्य अतिथि है, अपने अपने मोबाइल की लाइट जला करके जो जहां बैठा है वहीं से लाइट जला करके इसका उद्घाटन करें। सच में यह आनंददायी क्षण हमको मिलेगा। ये मंच वाले भी अपना मोबाइल निकाल लें, सब अपनी लाइट जलाएं। देखो क्या लग रहा है, परमात्मा की दया से उधर भी बाकी लोग बचे, सारे के सारे बच्चे और या सारे युवा मित्र जो भी मोबाइल लाए और अपनी लाइट का ये सिग्नल दे करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और गगनभेदी नारे के साथ मेरे साथ एक बार फिर बोले, भारत माता की, भारत माता की। सच में ये हमारा शुभारंभ हो गया। ये जितने प्रकार से हमारे मीडिया के बंधु हैं, जरा इनको दिखाने के लिए अभी हाथ नीचे मत ले जाए, ऊपर दिलाएं और अपने स्थान पे खड़े होकर के उद्घाटन कर दें। मेरा भाषण खत्म हो गया और आप आनंद के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोश, ऊर्जा और गर्व के साथ सब मिलकर हम साक्षी बन रहे हैं खेलो एमपी यूथ गेम्स के राज्य स्तरीय प्रोग्राम के इस भव्य, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक शुभारंभ के। ऐतिहासिक लम्हे जो पूरा अगर बात करें हृदय प्रदेश को अपनी आंचल में समाहित करे, ऐसी युवा जोश और ऊर्जा के धनी, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, संकल्पों के धनी माननीय खेल मंत्री जी। Let the games begin. Let the spirit rise. Let the Madhya Pradesh shine through its youth. माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र आग्रह है, कृपया इस राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स के शुभारंभ की घोषणा करें। आज के इस शुभारंभ की घोषणा के लिए मुझे पुनः मंच पे बुलाया। एक बार आप भी सब जोरदार ताली बजा करके मैं राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में ठीक। हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। मध्य प्रदेश की धरती सजे सपनों से, हर दिल में जोश चमके अपनों से, आसमान छूने की एक ही चाह, हर कदम पे लिखे जीत की राह। चलो खेल के रंग में रंग जाए सब, एक सा रंग दिलों में हो जब। खेलो एमपी खेलो सब सब, जोश भरे एक सा रंग। मध्य प्रदेश की जय हो, हम सबकी विजय हो। हम सबकी विजय हो। मिट्टी की खुशबू हवा में बहके, मेहनत के धागे सपनों को बुनते, सूरज की गर्मी चांद की शीतलता, जीत की गूंज हर दिल की संपन्नता। सपनों की उड़ान हो ऊंचाई छुए, दिल से खेले दिल से जीते। खेलो एमपी खेलो सब संग, जोश भरे एक सा रंग। मध्य प्रदेश की जय हो, हम सबकी विजय हो।
कोनों से, आसमान छूने की एक ही चाह, हर कदम पे लिखे जीत की राह। चलो खेल के रंग में रंग जाए सब, एक सा रंग दिलों में हो जब। खेलो एमपी खेलो सब संग, जोश भरे एक सा रंग। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं, पूरी ऊर्जा के साथ आपकी जोरदार तालियां। आज के कार्यक्रम का ये शानदार आगाज माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया गया और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं देवियों सज्जनों। आज के इस बेहद खास अवसर पर हमारे बीच एक वीडियो संदेश के माध्यम से हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का एक संदेश हमें प्राप्त हुआ है। आइए माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का ये संदेश हम आप तक पहुंचा रहे हैं देवियों सज्जनों। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, राज्य के युवा कल्याण एवं खेल मंत्री श्री विश्वास सारंग जी एवं मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगण और मेरे युवा साथियों, आज के इस पहले खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स के भव्य उद्घाटन अवसर पर मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 1 लाख युवाओं को जोड़कर इतने बड़े खेल आयोजन को इतने कम समय में तैयार करना, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही संभव हो सकता है। खेलो इंडिया के तर्ज पर आयोजित इस खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स ने दूसरे राज्यों के सामने भी एक बहुत बड़ी लकीर खींच डाली है। आज का ये आयोजन दूसरे राज्यों को भी प्रेरित करेगा कि वो मध्य प्रदेश के इस स्पोर्ट्स मॉडल से जरूर प्रेरणा ले। मुझे पूरा विश्वास है कि खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स विकसित भारत के चैंपियंस गढ़ेगा। यहाँ से निकले खिलाड़ी देश का झंडा ऊंचा करेंगे और प्रधानमंत्री जी के स्पोर्टिंग नेशन वाले विजन को साकार करेंगे। एक बार फिर इस खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स के इस भव्य शुभारंभ पर मैं मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और राज्य के खेल मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनकी लीडरशिप में पूरी आयोजन टोली जो इस काम में लगी है और सभी खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी के उद्बोधन को, उनके वीडियो संदेश को हम सभी ने सुना। खेलो एमपी सिर्फ एक इनिशिएटिव नहीं, ये एक मूवमेंट है। A movement to discover talent, nurture potential and create champions from every village, every town, every district of Madhya Pradesh. और निश्चित ही इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है, यही सपना है कि हर युवाओं के सपनों में रंग भरना। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश के युवाओं के सपनों में रंग भरने का लगातार कार्य कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, हमारे ये प्यारे खिलाड़ी आज सिर्फ अपनी टीम या जिले का या संभाग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, आप पूरे मध्य प्रदेश की आशाओं का प्रतीक है। वाकई में मध्य प्रदेश की अगर बात करें इच्छा शक्ति, नवाचार और दूरदर्शी नेतृत्व से यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को, खेल हो, युवा कल्याण हो और हर माध्यम से एक बदलता मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं। जिस ऊर्जा के साथ बिना रुके और बिना थके माननीय मुख्यमंत्री जी और खेलों के लिए हमारे ऊर्जावान माननीय खेल मंत्री जी के उस यशस्वी प्रयासों से मध्य प्रदेश खेल का एक नए मानकों को,
एक नए अध्याय को गढ़ रहा है। हर प्रतिभा को यहाँ एक मंच मिल रही है और वो इच्छा शक्ति है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेलों की बात करें, क्रांति गौड़ को जहां अगर बात करें 1 करोड़ रुपए का सम्मान इस भाव को दर्शाता है। सम्राट विक्रमादित्य की नेतृत्व की झलक आपके शासन व्यवस्था में नजर आती है। एक एक खेल कला को, साधकों को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति और माननीय हमारे खेल मंत्री जी खेल और खिलाड़ियों के लिए जिस ऊर्जा के साथ और संपूर्ण मध्य प्रदेश को खेल के नए मानकों पे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से आज का दिन बेहद ऐतिहासिक और अनुकरणीय पलों को छू रहा है। देवियों सज्जनों, और अब हम आगाज कर रहे हैं हमारी कुछ प्रस्तुतियां जिनका आस्वाद अब आप सभी मिलकर करेंगे। एक नृत्य नाटिका का संयोजन आपके लिए किया गया है। मैदान से मेडल तक हमारा एक खिलाड़ी किन परेशानियों का, किन चुनौतियों का सामना करता है, कितनी बार गिरता है, गिरकर उठता है और संभलता है और फिर कुछ सपनों को लेकर आगे चलता है, बढ़ता है और देश के लिए मेडल लेकर आता है। यही कहानी, सपनों की कहानी, मैदान से मेडल नृत्य नाटिका का अब आप सभी के समक्ष मंचन होगा। इस नृत्य नाटिका से हमारा उद्देश्य आपका सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि हम इस प्रस्तुति के माध्यम से ये संदेश आप तक पहुंचा रखे हैं कि मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े गांव, शहर और देश के कोने कोने तक हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के तेजी से बदलते, बढ़ते और विकसित होते परिवेश में हम किस तरह सिमटते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी पर, हमारे बच्चों पर किस तरह से हावी होती जा रही है और एक मोबाइल फोन की छोटी सी स्क्रीन में उन्हें सारी दुनिया नजर आने लगी है। नाटिका के हर दृश्य को प्रेरणादायक ढंग से प्रदर्शित किया गया है और खेलों का पौराणिक महत्व, हमारे खेल हमारे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इन सभी भावों को दर्शाया जा रहा है। इस नृत्य नाटिका का निर्देशन किया है वसीम अली ने। जोरदार तालियां आपके लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। इस नृत्य नाटिका का निर्देशन किया है वसीम अली ने। संवाद है जितेंद्र परमार का और वॉइस है जैकी भासार की। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटिका मैदान से मेडल तक। जोरदार तालियां आप सभी के होना चाहिए देवियों सज्जनों।
अरे ये देखो, अरे हम दिन भर खेत में मजदूरी करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, किसके लाने? अरे तुम्हारे भविष्य के लाने, और तुम यहाँ बैठ के नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। गांव में और भी मोड़ा मोड़ी हैं जो पढ़ भी रहे हैं और खेल कूद से अपना नाम गांव समाज में रोशन कर रहे हैं। क्या खेलते रहते हैं, फालतू में ही थकते रहते हैं। सब कुछ तो मोबाइल में है, पर पता नहीं कौन से जंजाल में है। बेटा, मोबाइल पर दौड़ती है उंगलियां, पर मैदान में दौड़ता है भविष्य, और मिलती है ट्रॉफियां, मेहनत, हिम्मत, हौसला और जज्बात। खेलों की दुनिया की अलग है बात। अरे है क्या ये खेलों की दुनिया? खेल हमारे लिए केवल प्रतियोगिता नहीं है, वे जीवन जीने की शिक्षा है। और वैसे भी पुरातन काल से ही हमारे जीवन में खेलों का बहुत अधिक महत्व रहा है। वो कैसे? बचपन से ही भीम और अर्जुन गदा और धनुष से खेला करते थे, और बाद में वही गदा और धनुष उनकी पहचान बने। वो देखो, गुरुदेव, आप हमें वेद, शास्त्र, नीति सिखाते हैं, पर हमें रोज युद्ध विद्या और खेलों का अभ्यास क्यों कराते हैं? वत्स, क्योंकि ज्ञान बिना शक्ति के अधूरा है, और शक्ति बिना संयम के विनाश है। खेल दोनों को संतुलित करते हैं। गुरुदेव, क्या खेल केवल युद्ध के लिए होते हैं? नहीं पुत्र, खेल जीवन के लिए होते हैं। मलयुद्ध शरीर को बल देता है, धनुर्विद्या लक्ष्य सिखाती है, और रथ संचालन संतुलन, और योग आत्मा को स्थिरता। गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया लक्ष्य पर दृष्टि रखो और बाकी सब भूल जाओ। हाँ अर्जुन, खिलाड़ी वही होता है जो लक्ष्य के सिवा कुछ ना देखे। गुरुदेव, मेरी शक्ति का सही उपयोग क्या है? भीम, शक्ति का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, स्वयं को नियंत्रित करना है। गुरुदेव, आप खेल सिखाते हैं, मैं नीति सिखाऊंगा, क्योंकि बिना नीति खेल भी युद्ध बन जाता है। तो क्या खेल भी धर्म होते हैं? हाँ वत्स, जब खेल सत्य से खेला जाए तो वो धर्म बन जाता है। याद रखो, इस भूमि पर खेल मनोरंजन नहीं, संस्कार है। यहाँ खिलाड़ी सैनिक भी है, योगी भी है और नागरिक भी है। गुरुदेव, क्या खेलों से कोई प्रसिद्ध भी हो सकता है? यदि तुम खेल को सम्मान दोगे तो खेल तुम्हें पहचान देंगे। मैं लक्ष्य बनूंगा, मैं शक्ति बनूंगा, और हम खिलाड़ी बनेंगे, और यही खिलाड़ी एक दिन इतिहास बनाएंगे और खेलों को नई पहचान दिलाएंगे। ऋषियों की साधना में शक्ति का स्वर था, धनुष की टंकार में धर्म का असर था। ऋषियों की साधना में शक्ति का स्वर था, धनुष की टंकार में धर्म का असर था। योग बना जीवन का पथ, युद्ध बना
अनुशासन खेल बने संस्कृति की पहली पहचान। गदा धनुष मल्ल युद्ध शक्ति धैर्य विश्वास, खेलों में ही बसता था भारत का इतिहास। जय हो उस परंपरा की जो खेलों में ढली, मैदान से मेडल तक वही विरासत चली। 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 तो देखा, प्राचीन काल से ही खेल कैसे हमारे जीवन का हिस्सा थे, हमारी संस्कृति थे। तो आओ, अब मैं तुम्हें देश के दिल यानी अपने मध्य प्रदेश से मिलवाता हूँ। चले आओ भैया, जो है अपनो मध्य प्रदेश, इते है भांति भांति की भाषा और भांति भांति के भेष। चलो। हो बेटा बिटियन ने एमपी को मान है बड़ा, बेटा बिटियन ने एमपी को मान है बड़ा, और दुनिया में भारत को परचम लहराओ। तुम्हें बात जा बताए सच्ची, मैदान से मेडल तक की। ओ तुम्हें बात जा बताए सच्ची, मैदान से मेडल तक की। क्रिकेट की दुनिया में नाम है कमाओ, अपनी तेज गेंदबाजी से देश को जिताओ। एमपी की बिटिया ने वर्ल्ड कप कहलाओ। तुम्हें बात जब बताए सच्ची, मैदान से मेडल तक की। ओ तुम्हें बात जब बताए सच्ची, मैदान से मेडल तक की। ओ तुम्हें बात जब बताए सच्ची, मैदान से मेडल तक की। बेटा, खिलाड़ी जन्म से विजेता नहीं बन जाता, वह गिरता है, उठता है, मेहनत करता है और फिर आगे बढ़ता है। गिरकर जो उठ जाता वो खिलाड़ी कहलाता, लड़ता हर आंसू से इतिहास बनाता। पसीने से लिखी कहानी, हर हार में जीत छुपी, मैदान से भागे न जो तकदीर करे वही। चल चल तू हार न मान, मंजिल है पास खड़ी, मैदान से मेडल तक राह तुझे पुकार रही। ये सब तो समझ गया, लेकिन मेरे भविष्य का क्या? लोग तो कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। खेलने कूदने से कोई खराब नहीं बनता, बल्कि स्वस्थ, अनुशासित और सभ्य नागरिक बनता है। और फिर जिंदगी के खेल के मैदान में तो सफलता मिलती ही है, जीवन भी सकारात्मक हो जाता है। और तो और प्रतिभा और मेहनत से खेलों का सितारा भी बना जा सकता है, जैसे ये सब बने मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, जिनकी हॉकी स्टिक ने भारत को स्वर्णिम युग दिया। सचिन तेंदुलकर, भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी, जिनकी बल्लेबाजी ने भारत को विश्व मंच पर गौरव दिलाया। नीरज चोपड़ा, भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट, जिन्होंने इतिहास रच दिया। पीवी सिंधु, विश्व बैडमिंटन में भारत का परचम लहराने वाली ओलंपिक पदक विजेता शटलर। क्रांति गौड़, भारतीय महिला क्रिकेट की उभरती सितारा, जो अपनी तेज गेंदबाजी और जज्बे से नई पहचान बना रही है। विवेक सागर, भारतीय हॉकी टीम के प्रतिभाशाली मिडफील्ड खिलाड़ी, जो अपनी तेज गति और शानदार पासिंग के लिए जाने जाते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, भारतीय शूटिंग खिलाड़ी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सटीक निशानेबाजी से देश का नाम रोशन किया। समरदीप, एथलेटिक्स के उभरते हुए खिलाड़ी, जो अपनी मेहनत और निरंतर प्रदर्शन से पहचान बना रहे हैं। नीरू टाडा, शॉटगन शूटिंग की होनहार खिलाड़ी, जो सटीकता और अनुशासन के साथ प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं।
ऐसे ही न जाने कितने अनगिनत नाम जो मैदान से निकले और स्टार बन गए, देश की शान बन गए। क्या बात है, अब तो मैं भी जरूर खेलूंगा। बिल्कुल, तुम और तुम्हारे जैसा हर बच्चा जरूर खेलेगा, क्योंकि खेलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में देश के 3 अग्रणीय राज्यों में से एक हमारा मध्य प्रदेश भी है, जो 18 खेल, 11 अकादमियों, 15 हॉकी टर्फ, 8 एथलेटिक ट्रैक्स और 139 खेल अधोसंरचनाओं के साथ मध्य प्रदेश तैयार कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, चैंपियंस खिलाड़ी। इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। चलो खेल के रंग में रंग जाए सब, एक सा रंग दिलों में हो जब। खेलो एमपी खेलो सब संग, जोश भरे एक सा रंग। मध्य प्रदेश की जय हो, हम सबकी विजय हो। हम सबकी विजय हो। उठो एमपी, दौड़ो एमपी, खेलो एमपी। स्पेल बाइंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक बार पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जोरदार तालियां हो जाए। मैदान से मेडल तक ये भावपूर्ण सुंदर प्रस्तुति अभी आप सभी ने देखी, अभी आप सभी ने सराही। देवियों सज्जनों, उम्मीद है ये प्रस्तुति आप सभी को पसंद आई होगी। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए एक और शानदार प्रस्तुति अपने अनूठे अंदाज के साथ अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11 के फाइनलिस्ट, प्रसिद्ध एक्रोबेट ग्रुप, अ लाइकन ग्रुप। जोरदार तालियां इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11 के इन प्रसिद्ध फाइनलिस्ट जो कलाकार हैं, अपनी शानदार प्रस्तुति के साथ मंच पर इन सभी का एक बार जोशीला स्वागत करें। उत्साह पूर्वक करतल ध्वनि आप सभी की लगातार बजती रहे और एक और प्रस्तुति आइए हम सभी मिलकर आनंद लेते हैं इस शानदार प्रस्तुति का। हेलो हेलो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, दोनों हाथ उठा करके। लेडीज एंड जेंटलमैन, ह्यूज साउंड ऑफ क्लॉस, मेक सम नॉइज इंडिया गॉट टैलेंट के हमारे फाइनलिस्ट के लिए, जो हमारे मध्य प्रदेश खेलो एमपी गेम्स के शानदार पलों में परफॉर्म करने जा रहे हैं। ह्यूज साउंड ऑफ क्लॉस। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। मध्य प्रदेश की धरती सजे सपनों से, हर दिल में जोश चमके अपनों से। आसमान छूने की एक ही चाह, हर कदम पे लिखे जीत की राह। चलो खेल के रंग में रंग जाए सब, एक सा रंग दिलों में हो जब। खेलो खेलो सब संग, जोश भरे एक सा रंग। मध्य प्रदेश की जय हो, हम सबकी विजय हो। हम सबकी विजय हो। खेलो एमपी यूथ गेम्स, जहां युवा सपनों को मिलती है उड़ान। मेहनत, अनुशासन और जुनून से यही गढ़े जाते हैं भविष्य के महान खिलाड़ी।
मध्य प्रदेश के युवाओं की पहचान, जोश, प्रतिभा और आत्मविश्वास का संगम। खेलो एमपी यूथ गेम्स, स्वस्थ भारत, सशक्त युवा, उज्जवल कल की ओर कदम। आज का दिन मध्य प्रदेश के खेल इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। खेलो एमपी यूथ गेम्स सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि हमारे युवाओं के सपनों को साकार करने का मंच है। यहाँ हर खिलाड़ी विजेता है, क्योंकि यहाँ जीत से पहले मेहनत और जुनून को सम्मान मिलता है। Change the beat. खेलो एमपी यूथ गेम्स, जहां पसीना बनता है पहचान, हार से सीख और जित से आत्मविश्वास। यही से निकलते हैं देश के भविष्य के सितारे। मध्य प्रदेश का युवा जब मैदान में उतरता है तो सिर्फ खेल नहीं खेलता, वो अपने राज्य और देश का नाम रोशन करता है। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बार हम जानसाज, हम इश्क बात वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। मिट्टी की खुशबू हवा में बहते, मेहनत के धागे सपनों को बुनते, सूरज की गर्मी चांद की शीतलता,
दिल से खेले दिल से जीते, खेलो एमपी खेलो सब संग, जोश भरे एक सा रंग, मध्य प्रदेश की जय हो, हम सबकी विजय हो। हम सबकी विजय हो। मंत्र मुग्ध कर देने वाली ये शानदार प्रस्तुति, इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11 के ये कलाकार अपनी शानदार प्रस्तुति के साथ मंच पर थे। एक बार जोरदार तालियां हम सभी की होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में अब हम इनवाइट करने जा रहे हैं एक ऐसी आवाज को जो भारत की मिट्टी की खुशबू में भी है और सूफियाना रूह भी और हिंदुस्तान की धड़कन भी। A voice that connects village to global stage. A singer who has taken Indian folk and Sufi music to the world. Padma Shri awardee, the soulful pride of India, जिनकी गायकी में अध्यात्म है, ऊर्जा है, जुनून है। Please welcome on the stage Padma Shri कैलाश खेर। जोरदार तालियां हम सभी की। और अब हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कृपया मंच पर पधारें। साथ ही हम आग्रह करते हैं माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जी से, कृपया आप भी मंच पर पधारें। मध्य प्रदेश की सरजमी पर पद्मश्री कैलाश खेर जी का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां हम सभी की बजती रहे। देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश की सरजमी पर पद्मश्री कैलाश खेर जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। जिनकी गायकी में अध्यात्म है, ऊर्जा है और जुनून है और जिनके सुर सीधे दिल तक पहुंचते हैं। श्री राजेंद्र शुक्ल जी माननीय मंत्री महोदय से भी हमारा निवेदन, कृपया मंच पर पधारें। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। एक सुर बार सम्राट पद्मश्री कैलाश खेर जी का मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देवियों सज्जनों, एक बार लगातार जोरदार तालियां देखिए, मानो अमृत की हल से बूंदे बरस रही हो। मध्य प्रदेश देश के दिल में स्वर्ग के साधक पद्म श्री कैलाश खेर जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। माननीय प्रदेश के हमारे नौ प्रवर्तक के शिल्पकार, विकास को नई गति देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका सम्मान कर रहे हैं स्मृति चिन्ह से माननीय खेल मंत्री जी। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करें, स्मृति चिन्ह भेंट करें आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में। बेहद खास अवसर हम सभी के लिए, एक बार तालियां बजती रहे। देवियों सज्जनों, भारत की वो आवाज जिन्होंने अपने संगीत के माध्यम से अनेक सरकारी जन कल्याणकारी अभियानों में योगदान दिया है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के कलाकारों में शामिल ये लोक संगीत के सच्चे संवाहक हैं। एक बार आप सबकी, जो वाकई में जिनकी आवाज में भगवान शिव की वो और शौर्य भी है, मां शारदे की वो मिठास भी है, और वो आवाज जो भारत की अगर बात करे, एक एक अगर बात करे, स्वर लहरियों की झलक है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का और कैलाश खेर जी का मध्य प्रदेश की पावन वसुधा पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री सारंग जी, और इसके साथ ही हार्दिक धन्यवाद उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी आपका। और अब मंच पर है भारत की वो सुरीली आवाज जो हर दिल में बसती है, भारत का गर्व, विलक्षण गायक, सुर साधक, जिनकी संगीत यात्रा 2 दशकों तक फैली हुई है। देवियों सज्जनों, 20 से अधिक भाषाओं में 2000 से ज्यादा फिल्मी गीतों को आपने अपनी आवाज दी है। सच
सचमुच सुरों की दुनिया के नवरत्नों में से एक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन्हें स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। पद्मश्री कैलाश खेर जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। देवियों सज्जनों, बहुत स्वागत मध्य प्रदेश की इस सरजमी पर। अपने बैंड कैलाशा के साथ आपने दुनिया भर में 2000 से अधिक कॉन्सर्ट्स प्रस्तुत किए हैं और भारतीय संगीत की सुगंध को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है। कैलाशा बैंड अब आप सभी के सामने संगीत जगत के लगभग हर बड़े पुरस्कार से सम्मानित सचमुच सुरों की दुनिया के नवरत्नों में से एक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन्हें स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया है। भारत की वो सुरीली आवाज जिन्होंने अपने संगीत के माध्यम से अनेक भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में, अभियानों में भी अपनी आवाज दी है। आपने दूरदर्शन पर प्रसारित भारत के सबसे बड़े लोक संगीत रियलिटी शो भारत का अमृत कलश के माध्यम से लुप्त होती लोक संगीत परंपरा को पुनर्जीवित किया है। एक सच्चे परोपकारी व्यक्तित्व के रूप में आपने अनगिनत जिंदगियों को छुआ है और पद्मश्री कैलाश खेर जी की सुमधुर प्रस्तुतियां अब आप सभी सुनेंगे। मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर झीलों की नगरी भोपाल तैयार है। सुरों की महफिल सज चुकी है और अब हम तैयार हो चुके हैं गीतों की गंगा में गोते लगाने के लिए। जी हाँ, कैलाश खेर जी ने अपने गानों से एक अलग